एंड फाइनली द कॉन्ट्रैक्ट हैज एंडेड। ओह माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ। कैसा लग रहा है तुमको? ऐसा लग रहा है अभी भी कितना कितना मतलब वो गया लेकिन इतना काम है ना अभी मतलब। किसी महान इंसान ने बहुत ही ठीक कहा है, नई सुबह आती है वो उम्मीद की नई किरण लेके आती है। उसी तरह से हमारे दिल में दिमाग में भी उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये है असर इतने अच्छे वर्कआउट का। इतना मस्त वर्कआउट हुआ, इतना हैवी वर्कआउट किया मैंने, क्योंकि जैसे मैं रेगुलरली आ रहा हूँ तो मेरा मसल का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रहा है। एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी दैट मेक्स मी फील। मस्त चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट किया एंड दिन की कर दी है शुरुआत। वेदर जो है कुछ खास लग नहीं रहा है, यहाँ पर काले बादल सर पर मंडरा रहे हैं, हवा इतनी जोरदार चल रही है। अभी का टेम्परेचर दिखा रहा है 5 डिग्रीज बट फील लाइक इज -2। पिछले कुछ दिनों से वेदर हैज बीन फ्लक्चुएटिंग सो मच, कभी +17 +18 +20 डिग्री भी जा रहा है, तो अभी -5 -2 डिग्री भी जा रहा है। वेदर हैज बीन अनप्रेडिक्टेबल बट आई थिंक ये अप्रैल का महीना ऐसा ही निकलेगा, या आई एम नॉट श्योर। आगे आने वाले हफ्तों में थोड़ा सा पॉजिटिव टेम्परेचर धीरे धीरे आ रहा है, विच इज अ गुड साइन। अरे वाह, फाइनली यार, कितने सालों महीनों कितने टाइम बाद ये यहाँ पर वापस साइड वॉक बना दिया इन्होंने। 1.5-2 साल तो हो गए। 1.5-2 साल आराम से हो गए रहेंगे ना। कितना टाइम लगा इसको बनाने के लिए इनको, बट फाइनली नाउ इट्स रेडी। ये कितना 2 दिन पहले से काम शुरू किया इन्होंने? जिस दिन मैं ऑफिस गए थे, मतलब लास्ट वीक शुरू किया था। Okay. लास्ट वीक ऑफिस वाले दिन उन लोगों ने ये तोड़म ताड़ी करके ये करके गए थे। ये जो क्या बोलते हैं, कोन रख के, हाँ कोन नहीं है वो जो भी है वो रख के चले गए थे। एंड नाउ दे केम धीरे एवरीडे आ रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे। फाइनली अभी भी लेकिन रोड जो मेसअप है वो क्लीन करना है इनको। हाँ, वहाँ पर जो है वो अभी भी रोड, वहाँ पर सब कचरा वचरा पड़ा हुआ है तो वो हटाएंगे, बट मतलब हाँ भाई पतोड़ी हुई है। फाइनली सो हैप्पी टू सी दिस कि यार ये लोग ने काम किया है। लास्ट ईयर टेम्परेरी काम किया था। लास्ट ईयर दे पुट दैट चारकोल एंड उसको पूरा ब्लैक कर चले गए थे ना। हाँ, और फिर हमने कंप्लेन रेज किया था। हमने कितनी बार कंप्लेन रेज किया था, कंप्लेन करने पे वो किया था, फिर उसके वापस कंप्लेन किया। हाँ, फिर वो पड़ा ही था। एंड नाउ लकीली वो नॉर्मल जो सीमेंट वाला वो क्या बोलते हैं, साइड वॉक है। साइड वॉक, मैं पाथवे बोलने वाली थी। फुटपाथ। हाँ, तो वो अब किया है। चलो, गुड स्टार्ट टू द डे। बहुत अच्छा लग रहा है जब आपके घर के आसपास ऐसी कोई अच्छी चीज बन जाती है, क्योंकि जब वो तोड़ के गए थे ना तो बहुत ही गंदा करके गए थे एंड बहुत गंदा लगता था तो देखने के लिए कि क्या है, खाली हमारे घर के बाहर ही क्यों इतना गंदा है। बट फाइनली नाउ दे हैव इट रेडी, सो वेरी हैप्पी। ये तीसरा स्पून लेके आया हूँ मैं अंदर से, किचन में से जाके, बट इसको पसंद ही नहीं आ रहा है। बोल रहा नहीं ये स्पून नहीं खाना है। नहीं, नॉट दिस स्पून, देन विच स्पून? कौन सा स्पून चाहिए उसको? आज पता नहीं कौन से क्रैंकी मूड में उठा है कि जब से उठा है तब से बस रो ही रहा है। ऊपर से नीचे आया तब रो रहा है, यहाँ पर लेटा हुआ है तब रो रहा है। मैंने उसको ये ब्लैंकेट डाली थी, उल्टी डाली तो सीधी डालने के लिए फिर रो रहा है। पता नहीं आज बहुत क्रैंकी मूड में उठा है ये। अच्छा, दिस वन, ओके ओके, येलो वन। यू शुड टेल मी द कलर ना बेटा, देन आई विल गेट दैट कलर। मैन, हैट्स ऑफ है यार आंचल। जब जिस दिन पे हम लोग नहीं होते हैं घर पे, जिस दिन मतलब मैं नहीं होता हूँ घर पे और आंचल अकेले रहती है, हैट्स ऑफ है यार आंचल को, किस तरह से मैनेज करती है टिक्की को, वो भी ऐसे जब वो इतने गंदे मूड में उठता है। वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम श्योर ऑल पेरेंट्स कैन रिलेट, बट ठीक है, दिस टू शैल पास। व्हेन दिस विल पास ऑल्सो, तब ये मिस भी बहुत होएगा। ये जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं ना, इसकी याद भी बहुत आएगी, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार काश वापस से वो छोटे टाइम में, जब छोटे थे बच्चे, उस टाइम में अगर हम वापस जा सके तो यार वी वांट टू गो बैक इन टाइम एंड एक्चुअली सी देम ग्रो ऑल ओवर अगेन। हम एक के साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। टू ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है, गॉड ब्लेस यू, इतनी बड़ी ऐसे हो गई है कि लिटरली उसकी चीजें एकदम चेंज हो चुकी है। जिस तरह से वो बातें करती थी, जिस तरह से उसके प्रेफरेंसेस होते थे, टिक्की का भी वही हाल होएगा थोड़े टाइम में। एंड देन वी विल मिस दिस। फाइनली जाके थोड़े टाइम में उसका थोड़ा सा मूड सेटल हुआ है, तो आंचल ही चाहिए उसको जो उसका मूड सुधार सकती है। Oh, today you are missing अफशान। या उसकी डे केयर की लेडी का नाम है अफशान, उसको मिस कर रहे। केयर टेकर, डे केयर लेडी वही होती है ना, डे केयर लेडी केयर टेकर एक ही बात होती है यार। केयर टेकर तो ये भी हो सकता है ना कि जो हमारे घर में आ रहा है टेक केयर करने के लिए। What? It is balloon daycare. It is balloon daycare, not just daycare. It's not play daycare. Play daycare to red daycare. पुराना वाला। And you know yesterday in my balloon daycare there was a birthday and I got my balloon back and I got Yeah. and
bring some cupcakes. That was I your want again that. your birthday is coming. I want a birthday again. We'll take it. We'll take some treats for your friends, and we'll get balloon for your birthday in your balloon daycare also. तुम लोग बर्थडे की बात कर रहे हो, बर्थडे से याद आ रहा है इसका आज तो बर्थडे है ना तिथि के हिसाब से। हाँ, हनुमान एक्चुअली जयंती। देखा जाए तो आज तिथि के हिसाब से इसका बर्थडे, हनुमान जयंती है आज। तो जितने भी लोग ऑफ कोर्स जय श्री हनुमान जी को मानते हैं भाई, सभी लोगों को हैप्पी हनुमान जयंती। एंड टिक्की जो है जब पैदा हुआ था 2022 में, तो दैट डे वाज हनुमान जयंती। तो अपने इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, इंडियन तिथि के हिसाब से आज इसका बर्थडे है। टिक्की हैप्पी बर्थडे। Happy birthday too. हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे माय हनुमान। छोटा गुग्गू है। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space. एंड फाइनली 10:15 बजे हमारे करण अर्जुन आ गए। करण अर्जुन का तो नहीं पता, ये करण जरूर है या अर्जुन है, आई डोंट नो कौन था भाई पिक्चर में, जो भी जिसने बहुत ट्रबल किया था, जिसने बहुत परेशान किया था, ये वो है हमारा। एनी विच वेज अभी ये आ गया है। तो आज बेस्ट चीज़ ये है कि अभी सुबह सुबह आया है, तो पूरे दिन भर में आज होपफुली काम निपट जाना चाहिए और हमारा घर जो है हमको वापस मिल जाना चाहिए। इज दिस टुडे विल इट बी फाइनल? टुडे फुल एवरीथिंग विल बी डन। ऑसम। तो भाई कॉन्फिडेंस है, जोश और जुनून बहुत आया है बंदे का, बोला कि नहीं आज पक्का कर दूंगा सारा काम। आई होप यार, अभी ना लिटरली अभी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, अब प्लीज काम हो जाए तो बढ़िया है। अभी का टाइम हुआ है 5:33 और ये आखिरी चीज लेने के लिए मैं आया हूँ होम डिपो। ये ले लिया मैंने एंड होपफुली दिस इज द लास्ट ट्रिप हियर टू होम डिपो। इस प्रोजेक्ट ने बहुत चक्कर लगवाए हैं रोना के और होम डिपो के, एंड होपफुली दिस इज द लास्ट थिंग जो मुझे चाहिए। अभी भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, जोर शोर से काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसने अचीव कर ली है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है। आई डोंट नो कितने बजे तक काम करेगा वो, लेकिन लेट्स सी। हमारा कॉन्ट्रैक्टर अभी तक ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर देखो सारा सामान, इसे कचरा पट्टी जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी का टाइम हुआ है 6:51 एंड आंचल ने कुछ मंगाया है जो आंचल को खुद को याद नहीं क्या मंगाया है। पता है क्या है, देखते हैं। एक मिनट की। ठीक है, नहीं करो बेटा, नहीं करो बेटा, नहीं करो बाबू। तो ये अभी खोल रहे हैं, हमको खुद को भी नहीं पता बेटा, नहीं करो बेटा, 1 बाबू। मिनट। तोड़ दिया, बहुत बढ़िया काम किया बेटा आपने, बहुत बढ़िया काम किया। काम का नहीं था वो। हाँ काम का नहीं था, लेकिन वो शोर कर रहा है। अरे बेबी यू बीटिंग मी बेटा। खुल जा। सिम क्या है इसके अंदर? हैंगर है तुम्हारे। क्या बोरिंग सी चीज़ है क्या यार आंचल, तुमने इतना एक्साइटमेंट बनाया ऐसे कि खोलो खोलो डब्बा खोलो, कुछ आया है कुछ आया है कुछ आया है। जो वार्डरोब बन रहा है उसके लिए आंचल ने अभी से हैंगर मंगा दिए। देखिए रख दो। सब कुछ आ चुका है लेकिन हमारा घर तैयार नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तुमने इतनी एक्साइटमेंट बिल्ड की। सो बैड ऑफ यू मैन। जनता माफ नहीं करेगी तुमको। टेल पापा, जनता माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी जनता। फिलहाल हमको हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो माफ नहीं कर रहे। हम लोग का प्लान तो था जो कि वो लोग आने वाले कल, बट अभी इतना घर में काम चल रहा है, 7 बज गया है एंड ही इज स्टिल वर्किंग। अभी पेंट बचा है, काफ़ी कुछ बचा है, तो आई थिंक उसको आज 9-10 बजेगा काम करते करते, इफ़ नॉट शायद कल सुबह आए। तो आज सुबह से जब ये सब मालूम पड़ा, मैंने उनको मैसेज किया हमारे फ्रेंड्स को कि आप लोग कल आइए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या है, काम हो गया? हमने कहा नहीं। एंड देन सो स्वीट ऑफ देम, दे ऑफर्ड अस कि आप लोग ही आ जाओ, यहाँ पे मिलने की बात है ना, हम वहाँ आए या आप यहाँ आओ, बात तो एक ही है। हम लोग का लेकिन मन नहीं मान रहा था। वी वर थिंकिंग कि आज कैसे भी हो जाए काम खत्म एंड देन वी हैव देम टुमारो। इतना एक्साइटेड थे हम लोग, बट इवेंचुअली हमको वो रियलिटी हिट किया कि ये नहीं खत्म होने वाला है। एंड देन वी कॉल देम बैक एंड सेड कि यार हम लोग को आपका ऑफर लेना पड़ेगा कि हम लोग आते हैं वहाँ पे। एक्साइटमेंट की बात करें तो हम लोग इतना एक्साइटेड थे कि लिटरली जो उनके आने की तैयारी के लिए हमको जो भी शॉपिंग वगैरह करना था, क्योंकि कल कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया था, तो हमने सोचा कल के दिन पे जाके कॉस्को का सारा काम निपटा के आते हैं। Sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much just to book in the brain. Used to chase things that were unfamiliar. एंड वंस अगेन ऑलमोस्ट 1-1.25 महीने के बाद हम लोग फिर से आ गए हैं कॉस्को, यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। एंड जैसे आपको पता है हमारे घर में है छोटी मोटी गैदरिंग और पार्टी, तो हमने सोचा यार कॉस्को से बड़ी जगह कोई नहीं होती है जब आपको स्नैक्स बिंज ऑन करने के लिए आपको ख़रीदना हो। तो यहाँ से अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। क्या क्या लेंगे मेरे पास आइडिया नहीं है, आंचल के पास पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। वी विल फिगर इट आउट ऑन द वे, और कुछ नया आइटम दिखेगा अगर कॉस्को में वो भी उठा लेंगे। बट एज दे से पहले पेट पूजा बाकी सब दूजा। तो यहाँ से पहले एक सैंपल उठा लिया। यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं आज सैंपल में, दिस इज़ द बेगल, एवरीथिंग बेगल। उसके ऊपर पता नहीं क्या लगाया उसके ऊपर, बटर है उसके ऊपर। नॉर्मल है बेटा, एवरीथिंग बेगल तो ऐसा ही होता है। अच्छा है, मैंने कहा यार छोटा सा एक पीस दे रहे थे, मैं कहा लेके ट्राई करके देखो, पसंद आया तो ले लेंगे, ये भी नहीं पसंद आया तो छोड़ देंगे। तो बच्चों को तो पसंद नहीं आया, आंचल को भी पसंद नहीं आया,
I'm pretty much okay with it. Everything bagel से याद आया, देखो यहाँ पर ये 12 ग्रेन ब्रेड मिल रही है, ये मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को ऐसी जो ग्रेन्स वाली ब्रेड होती है ना, जो ऐसे ऊपर से रहता है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हमारे घर में ना कोई खाता ही नहीं है, ना टूटू खाती है ना आंचल खाती है। टूटू को मैंने पूछा बेटा आपके लिए मैं लूँ, तो बोलती नो, उसको एवरीथिंग बेगल भी पसंद नहीं आया। आई एम क्वाइट सरप्राइज। टिक्की ऑन दी अदर हैंड ना काफ़ी मेरे जैसा है। टिक्की को है कि भाई जो पापा खाते हैं उसको एग्जैक्टली वैसी चीज़ें उसको पसंद आती है, उसको वही खाना होता है। देखो उसके लिए खास यहाँ पर कितने बेगल खाए हैं इसने अभी तक? 4 पीसेस है, छोटे छोटे पीसेस जो है इसने एवरीथिंग बेगल खा लिए। लेकिन टूटू को पसंद नहीं आया है ना। आपको वो 12 ग्रेन वाली ब्रेड भी पसंद नहीं आती है ना? इसको पसंद नहीं आता है। तो हमारे घर में हम वाइट ब्रेड के ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। नहीं, हम लोग काफ़ी 3-4 साल तक हमने ब्राउन ब्रेड ही खाई है। फिर एक दिन 3-4 साल नहीं, उससे ज़्यादा। अच्छा ज़्यादा। हम लोग काफ़ी सालों से 8-10 साल से हम लोग यही खा रहे थे। मतलब जब से हम लोग बैंगलोर मूव हुए तब से हम लोग ब्राउन ब्रेड ही खा रहे थे। अभी अचानक 2 महीने पहले 3 महीने पहले टूटू ने कहीं पे वाइट ब्रेड खाई एंड देन शी इज़ लाइक दिस इज़ सो यम। उसको ब्राउन ब्रेड अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब से बचपन में खाई थी तब से ब्राउन खाई थी, तो उसको आदत वही थी खाने की। जैसे वाइट टेस्ट, एक मिनट, जिसे वाइट टेस्ट किया उसको लगा मुझे ये वाली खानी है, तब से हमारे घर में वाइट ब्रेड आने लगी है। तब से मेरा ब्राउन ब्रेड भी गया और वो एवरीथिंग बेगल या वो क्या बोलते हैं उसको, जो 12 ग्रेन वाला भी मेरे को घर में लाने नहीं मिलता है फिर अभी। फॉर द मेनू हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उसके लिए अभी मेनू के लिए मैंने एक चीज़ बनानी है मुझे, जिसमें फ्रूट्स चाहिए। फ्रूट्स में एक वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मैंगोज। आई डोंट नो, हम लोग के पास वो वाले मैंगोज तो अभी है नहीं अल्फांसो, तो आई एम थिंकिंग टू टेक दिस वन मे बी। मुझे ऐसा लग रहा है ये वैसे हैं जो हम लोगों ने क्यूबा में खाए थे। पता नहीं, शायद होंगे। ये कौन से हैं? लेकिन ये रेड मैंगोज है, प्रोडक्ट ऑफ पेरू है ये। बट क्यूबा में जो खाए थे मैंगोज एंड मिल्क शेक वाज सो वो हाँ, तो बट ये पता नहीं, हमने कॉस्को से खाए तो हैं पहले भी, बट अभी ये पता नहीं, अभी सीजन अब तक आया नहीं है ना, हाँ, इसीलिए अभी जो मैंगो है सो है। बट आई थिंक आई कैन ट्राई दिस। आंचल कॉस्को में आ गए ना, बोलती है कुछ मुझे ना 2 मैंगो 3 मैंगो बस हो जाएंगे। मैंने कहा भाई कॉस्को में हो, यहाँ सब बल्क में मिलते हैं। 4 किलो का पैक है पूरा वो। नो, सो द थिंग इज हमने ये वाले मैंगो कभी ट्राई नहीं किए। अगर मैं ये 4 किलो मैंगो लेके घर जाऊँ और मालूम पड़ा रिटर्न कर दो, यही तो बेनिफिट है कॉस्को का। नहीं पसंद है रिटर्न कर दो कभी भी, कोई टेंशन ही नहीं है। वॉलमार्ट में तुमको झेलने पड़ते हैं, यहाँ वाला तभी तो आई लव कॉस्को। मौसम बदल रहा है तो इसलिए स्ट्रॉबेरीज का स्टॉक भी देखो, माय गॉड कितना सारा स्टॉक आ गया है। एंड इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी का प्राइसिंग भी कम हो गया है। वहाँ पर ऊपर 599 दिखा रहा है आपको स्ट्रॉबेरी का प्राइसिंग। सो ये एक तो मैं ले ही लूँगा। एंड उसके साथ रास्पबेरी अगर आप देखोगे ना, रास्पबेरी का भी $5.5 हो गया है प्राइसिंग, तो ये बढ़िया है। अभी ना ऐसा टाइम आ जाए जैसे जैसे गर्मी आना शुरू होएगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न आएगा, लोकल प्रोड्यूस होगा, तो काफ़ी सस्ती हो जाती है स्ट्रॉबेरी। तो ये शुरुआत हो गई है स्ट्रॉबेरीज के सस्ते होने की। जब यहाँ पर ठंडी होती है तो बहुत महंगी होती है, जब गर्मी होती है तो $1 में स्ट्रॉबेरी मिलती है, $1 में। वॉलमार्ट में तो हमेशा मिलती है। तो ये ले ली मैंने एक पैकेट, विच शुड बी गुड इनफ। जहाँ पर स्ट्रॉबेरी सस्ते हो गए हैं वहाँ पर ये क्लेमेंटीन देखो, $10 के क्लेमेंटीन है, 5 LB। बट आई थिंक ठीक है यार, इतना तो होना ही चाहिए, ये टेस्टी भी बहुत होते हैं। अब यही अगर आप वॉलमार्ट से लोगे तो वॉलमार्ट में थोड़े महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम क्वांटिटी आती है। यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है तो $10 के लिए ठीक है। फिर हर कोई अपने काम की चीज़ उठाते हुए, मैं खरीद रहा हूँ अच्छी चीज़ें, सारी अच्छी घर की सफाई। ये आंचल काम करती है ना घर में, सारा वॉशरूम वगैरह साफ करने का डिपार्टमेंट आंचल गए, तो आंचल को पता है स्टॉक खत्म हो गया है। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, शॉपिंग भी, सफाई भी, खाना भी, बच्चों को भी भेजना। हाय, मैं ऐड कर रही थी, वो वाला ऐड था ना, हाँ, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। चलो तुमने वो किया तो मैं भी मेरा एक काम करूँ ना, गार्बेज बैग खत्म हो गए। हाँ, वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम है। हर कोई अपने अपने काम का, अपने अपने डिपार्टमेंट का पता होता है, कौन सी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई है, कौन सी खत्म हो गई है। मुझे पता है गार्बेज बैग खत्म हो गई है, टिक्की का मतलब आंचल को पता रहेगा कि वॉशरूम के लिए क्या क्या सामान खत्म हुआ है। कहाँ है गार्बेज बैग्स? कहाँ है? कॉस्को का इतना लॉयल फैन हूँ मैं कि हर चीज़ कर्कलैंड वाली खरीदता हूँ। तो ये 100 बैग्स का है। दिस इज़ मेरे ख्याल से 30 गैलन का। एंड जस्ट फॉर द क्यूरियस सोल्स इट्स फॉर $15। $15 की 100 गार्बेज बैग। चलो, अगर मेरा खून पी के तुम्हारा बस हो गया होगा तो ये ट्राई करो पी के, और बताओ मेरे को कैसा है ये, और ये बताओ कैसा है ये। गुआवा लग रहा है मुझे तो। पता नहीं, ये कुछ डेट्स वगैरह कुछ उसका ट्रायल दिया है, डेट्स है और बहुत सारी चीज़ें। हाँ बेटा आप ट्राई करो। डिफरेंट, लाइक थोड़ा सा गुआवा वाला पंच है उसमें। अच्छा, गुआवा वाला पंच है। हाँ, तो उसने कुछ जूस वूस मिक्स कर रही थी। हाँ, गुआवा वाला है। ओके है, यम्मी है। लो अब आप पियो फिर। जो किसी को पसंद नहीं है वो टिक्की को पसंद आता है। वो टिक्की पिएगा। लो, अच्छा हुआ एक ही लिया मैंने। इस लाइन में ना हम तीसरी बार घूम रहे हैं। आंचल यहाँ पर अपना फ़ोन में लिस्ट पूरा देखे जा रही है।
और बोल रही है मुझे तो पसंद ही नहीं आता है कॉस्को। क्यों पसंद नहीं आता तुमको कॉस्को? यार एक तो मिलता है इतना झवा भर, लाइक झवा भर मतलब इतना सारा, और किसी को चाहिए होगा 2-4 चीज़ें, नहीं इतना लो, नहीं चाहिए तो गुस्सा आ रहा है। एंड सेकंड थिंग इज मोस्टली जो इंडियन चीज़ें होती हैं अपनी, उसके लिए आपको भागना है एट द एंड वॉलमार्ट या फ्रेश को। तो यहाँ पे आपको गिनी चुनी 4 चीज़ें मिलती हैं, वो भी 5-5 किलो के पैकेट, वो ही मिलते हैं बस। लेकिन एक बात है, इंडियन चीज़ें तो, कि तुम बोल रहे हो इंडियन चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती है, तुम इंडियन तो बना नहीं रहे हो वैसे भी। क्या मेन्यू बना रहे हो वो हम लोग आपको कल बताएंगे जब सब कुछ बनाएंगे। इस बार हम कुछ नया, कुछ नया क्यूजीन ही ट्राई कर रहे हैं। हमने पहले कभी ये क्यूजीन बनाया नहीं है ना? बनाया नहीं है, बट खाया शौक से है। खाया शौक से, यस। बट आई डोंट नो कैसे बनने वाला है। तो ये लोग हमारे वो गिनी पिग्स हैं। गिनी पिग है, हाँ। ये हमारे गिनी पिग्स हैं जिन पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू गिव अस अ गो हेड कि अच्छा है या नहीं अच्छा है। जस्ट किडिंग यार, अच्छा ही बनेगा। अच्छा ही बनेगा वो, हम श्योर अच्छा बनेगा। तो लेकिन जब तुमको इंडियन सामान चाहिए तो तुम क्यों कॉस्को की इतनी बुराई कर रहे हो? मुझसे ना कॉस्को की बुराई बर्दाश्त नहीं होती। मैं नहीं सुन सकता कॉस्को के बारे में। तुम्हारी काश होती। इसकी कॉस्को की बेटी होती ना, अगर कॉस्को के ओनर की बेटी होती तो मैं शादी कर चुका होता। उफ, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, तो उस चक्कर में ये टिम हॉर्टन्स का प्राइस देखो यार। ये हॉर्टन्स का बड़ा वाला है, नहीं ये फॉल्जर्स है, फॉल्जर्स नहीं लेता हूँ मैं। ये जो है टिम हॉर्टन्स का है, ये $35 की हो गई है। ये मैं पता है $23-24 की खरीदता था। ये है भाई क्या की महंगा। करंट की खुद की ये ना 20-78 की आती थी, ये अभी डीकैफेनेटेड को $33 की है। ये नॉर्मल कोलंबिया ओकलैंड की कॉफ़ी की $30 की है। एंड यहाँ पर ये फॉल्जर जो है, मैं आई थिंक कोई नहीं पीता है, ये है $24 की। ये पता है 12-12, $15-15 में आती थी। ये जो फॉल्जर्स वाला ब्रांड है ना, ये मैंने पिया हुआ है, मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया है। यहाँ तक कि मैंने एक कर्कलैंड का ब्रांड भी पिया हुआ है, मुझे खास पसंद नहीं आया है। आप वंडर कर रहे होगे मैं कॉस्को की या कर्कलैंड के प्रोडक्ट की बुराई ऐसे कैसे कर रहा हूँ, बट बिलीव मी कर्कलैंड का कोई मतलब कॉफ़ी का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप टिम हॉर्टन्स वगैरह पीते हो या मैकडॉनल्ड्स वगैरह पीते हो, तो अनफॉर्चुनेटली भाई ये तो ऐसा है कि ये तो बेयर नेसेसिटी है हमारे दिन की। दिन शुरू इससे होना है। अब यहाँ पर पैसे का सोच नहीं सकते, चाहे $35 हो या चाहे $50 हो जाए, एक दिन कॉफ़ी तो चाहिए ही रहेगी। हाँ बेटा, अच्छा कॉफ़ी $35 हो गई है पता है। ये 25, 23, 24 वैसे प्राइसिंग में लेता था मैं। शुरू कर दो, मस्त होती है। चाहे तुम्हारी $10 की आती है ना, वो $11 की बात आज। नहीं $12 की नहीं, $13 की वो भी बढ़ गया मतलब। बट दैट लास्ट यू लाइक, मैं हूँ कि मैं अकेली पीती हूँ, तो ये भी मैं अकेला पीता हूँ, ये भी लास्ट होएगा काफी ज्यादा। बट लेकिन महंगा है भाई, ये महंगा हो गया। मेरे को लगता है अभी टिम हॉर्टन्स में भी तुम जाके खरीदोगे ना, आई थिंक वहाँ पर भी महंगाई हो गई रहेगी आज से ना। उससे याद आया, मेरे को गैस का भी प्राइस चेक करना है कि यहाँ पर ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में वर्ल्ड में वॉर की वजह से गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कनाडा में मैंने अब तक जब से वॉर शुरू हुआ या शायद उसके पहले से मैंने तो गैस भराया ही नहीं है, क्योंकि अपन प्लग इन लगाते हैं और चल देते हैं, क्योंकि उतना ही चलना, हमारा राइड ही उतना है। तो आज लेकिन गैस भरा देंगे तो पता चलेगा क्या प्राइसिंग है। ये इतने प्यारे ड्रेसेस है बच्चों के। मैं ओमकार को दिखाई थी कि रिक्की की ले लें, और मैं इसका साइज देखा, मैं इसको देखा, मैंने ये 2 साल के बच्चे का, इसको आ जाएगा, ये 4 साल का होने वाला है इन 15 डेज। अच्छा है, देखो इसको मस्त एक, अगर ये येलो वाला लो तो इस पे ग्रीन एलिगेटर है, सॉफ्टी, इस पे ये फिश है, इसमें ये है। अगर लड़की के लिए चाहिए तो वाटरमेलन, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी फ्लावर है, और ये जो है $17 बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, आप क्यों रो रहे हो? अबे यार, इसने पूरा टाइम रोते रोते हमने कॉस्को में शॉपिंग की आज, क्योंकि इसको सीरियल्स नहीं मिलेगा। अब क्विक लुक है, कितनी सारी चीज़ें ली है। अरे बाप रे, ये एक और चीज़ लेके आई। तो यहाँ पर ऊपर के सेक्शन में काफ़ी सारा है, नीचे के सेक्शन में काफ़ी सारा है। आज का गेस करो कितना होगा, बिल बताओ। अरे यार हेडेक हो गया इस समय तो। बिल बताओ पहले, बिल बताओ कितना होगा। बिल जल्दी। 350। मैं बोलता हूँ 400 होगा। आप क्या बोलते हो? 450। सो 350 मेरा, 400 450। लेट्स फाइंड आउट। आप बताओ कितना, बताओ जल्दी बताओ। एंड फाइनली द बिल इज हियर। आंचल बताओ कितना बिल है? हाँ वो लाई नो 395। ओह माय गॉड, तो मैं आई वन मैंने बोला ना $400 का बिल बनेगा ही बनेगा। इतना तो सामान लिया ही है। $5 बचाना खाली। नहीं 500 अनलेस अभी आप छोटे हो ना, आपको समझ में नहीं आता इसके लिए। तुम आइसक्रीम खिलाते तो 400 पूरा होता। नहीं, आइसक्रीम आज नहीं खाएंगे हम लोग, बस हुआ। ऑलरेडी इतनी कैलोरीज जा रही है ना दिन भर में कि पूछो मत। तो अभी थोड़ा सा फालतू चीज़ें नहीं खानी है। जो मेन्यू मैंने आपको बताया, कुछ अलग क्यूजीन ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो वो आई एम ईगरली एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर दैट। सो यहाँ पे 87 जो है उसका प्राइस है 166, जो काफ़ी बढ़ गया है, 122 पे आ गया था।
91 का तो अभी प्राइस दिखा नहीं रहा है। तो वॉर का जो इफेक्ट है वो भाई कनाडा में भी हमको फील हो रहा है, यहाँ पर भी गैस महंगा हो गया है। मुझे तो इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गाड़ी चलाता नहीं हूँ, मतलब दूर नहीं चलाता हूँ। और दूसरी चीज़ ये जितना भी लोकल चलाना होता है उसमें इलेक्ट्रिक में अपनी चल जाती है। तो जो अभी ऐसे टाइम पे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके बैठे उनके तो भाई फुल धमाल है। जो लोग गैस गाड़ी लेके बैठे वो लोग बेचारे एक्स्ट्रा पैसा भर भर के परेशान हो गए रहेंगे। $33 का गैस है, कितना है अब 20 लीटर गैस है। मैंने बताया ना मेरी गाड़ी में मोस्टली इतना गैस लगता नहीं है क्योंकि मैं इतना यूज़ करता नहीं हूँ। नॉट बैड, ये तो मैंने ऐसे ही भरा के रख दिया कि पड़ा रहे, अगर और बढ़ेगा कहीं प्राइसिंग तो एटलीस्ट अपने पास भरा हुआ पड़ा रहे। चलो बैठे गाड़ी में। Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. फाइनली गया अभी कॉन्ट्रैक्टर एंड अभी का टाइम देखो कितना हुआ है, बाप रे पूरा घड़ी गंदा हो गया है, 9:23 एंड फाइनली द कॉन्ट्रैक्ट हैज एंडेड। ओह माय गॉड व्हाट अ रिलीफ। कैसा लग रहा है तुमको? ऐसा लग रहा है अभी भी कितना मतलब वो गया लेकिन इतना काम है ना अभी, मतलब तुमको रिलीफ का मैं पूछ रहा हूँ, तुम काम की बातें बता रहे हो। ऑफ कोर्स काम है, काम तो होना ही है। काम बहुत सारा पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट एक पीस ऑफ माइंड ये तो नहीं लग रहा तुमको कि काम फाइनली हो गया। हाँ, और हमारा काम अभी शुरू होएगा क्योंकि बहुत गंदा पड़ा है। कम से कम 4-4 5-5 बार झाड़ू मारना पड़ेगा, पोछा मारना पड़ेगा, तब जाके जो वो फाइनल लुक आएगा। लुक भी नहीं आएगा, उसके बाद सारा सामान लोड करना है क्योंकि सारा सामान बिखरा हुआ है, पूरे तीनों रूम्स बिखरे पड़े हैं, तो वो सारा काम करना है। तो ऑफ कोर्स वो सारा हमारे हाथ में है। वो अभी ये लॉन्ग वीकेंड है तो हम लोग यूज कर पाएंगे वो सारी चीजें करने के लिए। बट द बिगर क्वेश्चन वाज कि फाइनली द प्रोजेक्ट इज डन। जो सबसे बड़ा डिपेंडेंसी था इस इंसान पे वो फाइनली खत्म हुआ। मतलब जो 4-5 दिन का बोला था उसने, 1 महीना लगा है उस पूरे प्रोजेक्ट को। एंड आई नो ये कॉन्ट्रैक्टर्स का, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का ऑलमोस्ट यही सीन होता है यहाँ पे कनाडा में। बट बहुत टैक्सिंग हो जाता है यार, मतलब लिविंग इन द हाउस विद समबडी वर्किंग एंड यू हैव किड्स एंड ओ गॉड इट वाज अ हेवॉक। इतनी मिट्टी निकली है। बट नहीं, एनी विच वे चलो वो सब अभी साफ सफाई करेंगे, पूरा सेटअप करेंगे। एंड आई नो 2 चीजें मेरे को आपको दिखानी है अभी नहीं, मतलब हाँ, मतलब आने वाले कल परसों तरसों ऐसे तो थोड़ा सा वो वीडियो डिले चलेगा जहाँ पे मुझे दिखाना है आपको कि पूरा चेंजेस क्या हुआ, कितने चैलेंजेस आए और क्या हमने पूरा बनाया, पहले क्या था बाद में क्या बनाया, वो सारा डिटेल्स मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। थोड़ा दिन लग जाएगा। बट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे को आई थिंक आंसर करने हैं। एक तो यही आई थिंक मैंने बताया विच इज की आपको बताना है क्या क्या चेंजेस आए, और दूसरा ये कि वुड आई रेकमेंड दिस कॉन्ट्रैक्टर अगेन। मैंने आपको शायद पहले दिन पे बताया था कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्टर फिर से क्यों किया है, उसका रीजन का मुझे आपको बताना है। एंड क्या मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्टर रेकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड हाइप। एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड, स्टे सेफ। Life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back.